press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz. First of all, congratulations for your new show, मिटेगी लक्ष्मण रेखा. So सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कितने एक्साइटेड थे. कल ही लॉन्च हुआ है शो. यार मतलब तो एक्साइटेड है. मैं तो बहुत नर्वस थी. हाँ मतलब एक्साइटमेंट से ज्यादा थोड़ा सा नर्वसनेस थी बिकॉज शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो लोग किस तरह से उसको रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, वो थोड़ा सा एक देखने वाला मुद्दा था. क्योंकि लोग सोच रहे बहुत ज़्यादा सीरियस और वैसा शो रहेगा, बट ऐसा नहीं है. क्योंकि पहला एपिसोड देखने के बाद उनको लग गया होगा कि बहुत कुछ मिली जुली चीज़ें हैं. और कल आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा है. जिन्होंने भी देखा है प्लीज़ गिव अस योर रिव्यूज. अभी लाइव है, 1-on-1 हो जाए. आप क्वेश्चन पूछो, हम लोग आंसर देंगे. क्यों कंचन जी? ओके, तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ शूट करके कितना मजा आया? ये तो पहले शिवानी से पूछो. क्यों मुझसे पूछो? तुम्हें ज्यादा मजा आया शूट करके मेरे साथ. अच्छा, तुम्हें नहीं आया? मेरा तो है ही है यार. मैं तो कोशिश करता हूँ कि सब एनर्जेटिक रहे शूट पे. तो डेफिनेटली शिवानी शी इज अ वेरी नाइस एंड वेरी काम गर्ल. सो उसके साथ में शूट करने में ये रहता है कि ना बहुत चुपचाप सी और शर्मीली सी. तो उसको छेड़ो तो उसके रिएक्शंस बहुत अलग से आते हैं. तो जब उसको छेड़ा जाता है तो बड़ा मजा आता है. और आई गेस मेरे ख्याल से आउटडोर में हमने सबसे ज्यादा मजा यही किया कि मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस बनाए जो कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हैं. तो वो सब वीडियोस लोगों ने देखे और उससे पता चलता है कि मैं कितना छेड़ता था. तो आप लोगों ने सुना ना इससे कैसे बोला? तो ये ऐसे ही है. इसका क्या है, ये जो है ना, ये हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता है और सेट पे ऐसे ही मतलब मस्तियां करता रहता है, जो कि अच्छी चीज है. अब अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मेरे अलावा सेट पे कोई ऐसा लगता नहीं मुझे जो मतलब उतना हैपनिंग रहेगा. उतना हैपनिंग. ओके, तो आपके बहुत सारे फैंस शायद वेट कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, तो उनके क्वेश्चंस सॉरी ले तो लेते हम डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया. सो सॉरी यार, ट्रैफिक, मुंबई का ट्रैफिक. Okay, so Aman Bhatnagar is the first answer. He's asking that who in the show is most like their character. अपने कैरेक्टर से आपकी कितनी सिमिलैरिटी है? एक्चुअली सब लोग नहीं, इवन आई एम. एक्चुअली सब लोग इवन. हाँ यार ये भी. और कौन है? हाँ एक्चुअली सब लोग. एक्चुअली देखिए जो कास्टिंग परफेक्ट. वो द बेस्ट थिंग अबाउट शशि सुमित इज उन लोगों का कैरेक्टराइजेशन को लेके दे आर वेरी स्पेसिफिक. और दे फाइट विद द चैनल ऑल्सो इफ दे वांट अ स्पेसिफिक पर्सन. बिकॉज क्या होता है, एक कोई किरदार में अगर कोई वो सूट करता है तो वो किरदार तभी उसको किरदार बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती या उसको वो ढालना नहीं पड़ता है. आपको रिजेम्बलेंस अपने आप ही दिखता है. स्पेशली जब मेरे बारे में बात हो रही थी और इतना सब बातचीत हुई, कितने लोगों के नाम गए, सब हुआ, सारी चीजें हुई, तो मेरे बारे में जब बात हुई तो सुमित सर ने डायरेक्टली बोल दिया कि बोला यही हमारा विशेष है, इसी को फाइनल करो. एंड ही सेड, ही टोल्ड द चैनल आल्सो, एवरीबॉडी फ्रॉम द शशि मैम टू सुमित सर टू लाइक प्रोडक्शन में जितने भी लोग थे, सब लोग दे वर पुशिंग माय नेम कि यार राहुल को. फिर चैनल वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट इट एंड फिर उनको हुआ कि हाँ चलो करते हैं. आई गेस लाइक वाइज तुम्हारा भी यही. हाँ मतलब उन्होंने पहली तो, कंचन तुम ही हो. पहला यही था. वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोला, कन्विंस करने के लिए नहीं, कन्विंस करने के लिए. ओके, डायरेक्टर वैभव सिंह सर भी हमारे साथ है. ही इज ऑल्सो चैटिंग. सो ही इज सेइंग राहुल 200 रुपए वाली कहानी बताओ सबको. अरे वैभव सर, हेलो. 200 रुपए वाली कहानी वैभव सर आपको बताएंगे क्या है? वैभव सर 200 रुपए वाली कहानी शुरू हो गई 28 तारीख से. और काल भैरव में जो हमने किया था, मतलब सबसे 200 रुपए जो वसूल किए थे. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा छोटे से मैं बता देता हूँ. तो हमारे सेट पे एक रूल होता है, अगर कोई कचरा फैलाता है रूल पे उसमें सेट पे, लाइक किसी ने टिश्यू फेंका, किसी ने कचरे के डब्बे में नहीं बॉटल फेंक दी इधर उधर कहीं पे, चाय का कप पी के. हमारे जनरली जो फिल्म और सीरियल वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि चाय पिया यही कप रख दिया, इधर ही बॉटल रख दी. तो
उन सबको थोड़ा सा ढर्रे पे लाने के लिए ये हुआ था कि काल भैरव में मैंने रूल बनाया था कि जो भी आदमी इधर उधर फेंकेगा उसको 200 रुपए भरने पड़ेंगे, और ये रूल मजाक मजाक में स्टार्ट किया हमने, और उसके बाद में मुझे सबने कोऑपरेट किया, और तो तकरीबन कुछ 4 महीने में मैंने 3,500 रुपए इकट्ठे किए थे सबसे। और पूछो उसका क्या किया? उसके बाद उसमें कुछ 5-8 रुपए मैंने मिला के सबको बिरयानी खिलाई थी सेट पे। तो वो एक फन एलिमेंट के साथ साथ, और उसमें एक और ट्विस्ट था कि 100 रुपए का जुर्माना, मतलब 200 में से 100 रुपए उसे मिलते थे जो अगर पकड़वा देगा किसी को। तो ये एक ट्विस्ट है, और अभी ये मिटेगी लक्ष्मण रेखा में भी यहाँ ये पर भी चीज इसे स्टार्ट किया शुरू से ही शुरू कर दी है, और 28 से ये रूल लागू हो गया है कि अगर सेट पे किसी ने कचरा फैलाया तो 200 रुपए का जुर्माना, एंड इफ आई एम डूइंग इट आई विल पे 500 rupees. Oh, nice. Okay, Samir, a fan of yours, Shivani, is asking, what's a beauty secret? happy. Wow. Always be happy. Washing powder nail. Okay, Sammy is asking, who is more naughty between you both? ये दिख ही रहा होगा। बताने की जरूरत नहीं है ना, अपनी तारीफ करते अच्छा। Okay, Khushbu Jain is asking, tell us something about your show which we audience don't know. You don't know that show is very interesting, like it is very happening show, like not a very intense show. जब आप शुरू के 10-15 एपिसोड देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना क्यूटली और कितना स्वीटली, कितना इनोसेंटली बातों को कह दिया जाता है, जो बहुत इंटेंस होती है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से गुदगुदाते हुए आपको हंसाते हुए। अभी कंचन का सीक्रेट भी आउट होगा बाद में, तो आपको वो तो देखना ही पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी तो पता नहीं चलने। शो का बहुत बड़ा पॉइंट। ओके, कंचन सोमार करके एक फैन है आपकी, शिवानी, शी इज आस्किंग, हाउ डिड यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द कैरेक्टर? सबसे पहले तो तुम्हारा नाम ले लिया उसमें। हाँ। कंचन का नाम ले लिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली कैरेक्टर के लिए मैंने प्रिपरेशन, लाइक कंचन शी इज सो मैच्योर ना, सो इवन मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम बच्ची बन जाती हूँ। सो वो मुझे दिमाग में ऐसे ना रखना पड़ता है कि ठीक है, अगर मैं बड़े लोगों के साथ हूँ तो मैं कैसी हूँ, और मुझे वो थ्रू आउट अगर कंचन की कैरेक्टर में रखना है तो वो कैसे रहना है। तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम मैच्योर फील करते हो। हाँ, इसके साथ मैं मैच्योर फील इसको जब भी पूछोगे you are very like innocent and nice, no I'm not innocent, I want to be like mature. I want to be like, you know, I don't know, you know what, you will know very soon. So yeah, continue. Sorry. यही है मेरा कि मुझे मेच्योरिटी एज इन कंचन के कैरेक्टर में मुझे मेच्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा करना पड़ा, बिकॉज मैं जनरली इतनी मेच्योर तो नहीं हूँ। Okay, Ankur is asking, how did you guys enter into the acting field, and if not an actor, then what would you guys be? नहीं, मैं तो एक्टर नहीं होता, तो मैं तो भाई मैं पिताजी की दुकान संभाल रहा होता। Because I was in 2008 में मैं प्री मेडिकल कर रहा था, प्री मेडिकल में I couldn't pass through, so after that I've done my graduation, I was clueless in life of what to do, and suddenly this theater thing happened, and I started doing theater. I've done for 45 days workshop. So in that workshop, that workshop changed my life entirely. In that workshop, I found out that this is the goal of my life, and I want to do this. I want to choose this as a career in life, because in this field I can live so many characters in just one life. So that was the main motive of doing it. And if not an actor, I would have been a normal shopkeeper, a very good husband, and very good good son. husband, not bad husband. Very good son. शादी हो गई होती ना अब तक तो बच्चे छोटे घरों में ऐसे होता है यार। बच गए तुम शादी से। बच गए तुम शादी से। करेक्ट, सही बात बोली तुमने। What about you? What about you? I think because मेरा इंटरेस्ट बहुत ऐसे स्केचिंग एंड ऑल में था, तो मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग, मे बी, बट अच्छा हुआ।
एज अ साइड ऑप्शन कि अगर मुझे कभी भी इंटरेस्ट करना, मैं ऐसे स्केचिंग एंड ऑल करती रहती हूँ एंड कभी भी संडेज अगर जब मैं कभी नहीं शूट करती हूँ तो मैं पार्टिसिपेट ये बहुत ज्यादा करती हूँ, कोई ड्राइंग्स एंड ऑल स्केचिंग करना और कुछ न्यू चीजें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay, Suvanjali Das is a fan of yours. She's saying इस शो के कॉन्सेप्ट, ये शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अमेजिंग शो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। Okay, Shivani Tomara fan page is asking what type of role you want to do in future. Actually, see, I did intense role अभी तक, इससे पहले as a normal बिचारी वाला character also, and I want to explore. Right now, I did this. Explore the tea. I did this एक web series जिसमें I played a lawyer. So it's a different character. So yeah, I want to explore everything. मतलब ऐसा as an actor आपको लगता है कि आप जितना करो उतना कम। Okay, आप दोनों से पूछ रहे हैं दिग प्रताप राठौर, what is your hobby other than acting? आपने तो शायद बोल दिया स्केचिंग। Reading, traveling, horse riding, and और 2-3 है यार, और बस अभी हाल-फिलहाल के लिए तो यही है। जब अभी टाइम नहीं मिल पाता बाकी चीजों के लिए, तो especially these are the hobbies. Okay. Especially traveling. You Exactly, आपको travel you get to know so much when you are traveling. It's an amazing experience. And travel alone. That's the best. वो मैंने कभी नहीं किया, मुझे करना है। If you'll do it, you will find out a But new you. True. That's Exactly. Very true. Okay, Priya has a question for Rahul. She's asking how difficult it was to get into the character of this show after Kal Bhairav. Yeah, this is completely a different kind of a role. So it is very difficult. Like right now also I'm getting into it. I'm not completely into it, but I'm getting into it because Kal Bhairav, Rahul, that was a completely different kind of a story and show. Suspense, thriller, this, that, so many things. But this is more on emotions, more on this will explore like a comedy funny side to the emotional and intense side of Vishesh. Vishesh का ये character का flow है, and this character is very very difficult to play, like very normal to say the dialogues and all, but it is difficult because बहुत ज़्यादा जो मेरे डायलॉग्स रहेंगे, जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि भाषण है, बट उसको जिस तरह से कहना है मुझे, जिस तरह से आप तक सब तक पहुंचाना है, वो उसको बहुत सिंपलर वर्जन में, बहुत ही एक आम भाषा में मुझे पहुंचाना पड़ेगा एंड बहुत नेचुरली वो करना पड़ेगा, तभी वो चीज होगी। तो दिस इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ टू डू इट, बिकॉज जब आपका कोई भी एक स्पेसिफिकेशन होता है, यू कैन डू इट, बट व्हेन यू वांट टू डू इट नेचुरली, इट इज मोर डिफिकल्ट. सो आई थिंक सो दिस इज द पार्ट. Okay, Kashish is asking who's your role model in life, both of you. रोल मॉडल मेरी लाइफ में मेरे फादर रहे, और अगर इंडस्ट्री की बात करूं कभी, तो एज एन सब लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, बट फेवरेट की बात करो तो गोविंदा इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट ही इज, बिकॉज मैंने मेरे पूरे करियर में या मेरी जिंदगी में कभी देखा है किसी को, आज तक किसी से सीखा है कुछ, तो एक ग्राफ होता है चीजों का, तो इंटेंसिटी से लेके कॉमेडी से लेके डांस से लेके हर एक जॉनर में उन्होंने जो प्ले किया है और जिस तरह के किरदार निभाए हैं, आई गेस ही इज अमेजिंग. मेरे लिए आई थिंक मैंने जितना इस इंडस्ट्री में मतलब देखा है लोगों को, आई थिंक मैंने सब लोगों से सीखा है. एज एक कोई पर्टिकुलर नहीं है, बिकॉज सब लोगों ने मुझे सिखाया, मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया है, सब लोगों ने मुझे सिखाया. तो एज सच मेरे लिए कोई एक जन नहीं. मेरे लिए फादर इसलिए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में मैंने उनसे दो ही चीजें सीखी है. एक तो जो चीज डिसीजन ले लिया उसमें अड़े रहो और भरोसा रखो, और दूसरी चीज हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. He has done it himself, और वही मैंने शायद बचपन से उनको देख के वो चीज मेरे अंदर है.
मेरी मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, माँ से जो इनर कॉन्फिडेंस है, इनर जो वार्मथ है, जो इमोशनल मेरा साइड है, वो सब कुछ माँ की तरफ से आता है। तो ये एक दो ऐसे पिलर है लाइफ के जो हमेशा हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेरी लाइफ के रोल मॉडल यही रहे। ओके, उन्नति के पास एक बहुत बड़ा मैसेज आप दोनों को देने के लिए। आई लव यू बोथ, योर कैरेक्टर्स हैव बीन अमेजिंग इन द एंटायर करियर। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ राहुल। काल भैरव में आपकी एक्टिंग वाज अमेजिंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ काल भैरव? वी रियली रियली मिस द शो। आई नो यार, शो देखिए, काल भैरव जो शो है वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। मेरे करियर का अब तक का जो करियर रहा है उसमें बहुत डिफरेंट शो रहा मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट शो था मेरे लिए, फिजिकली बहुत चैलेंजिंग शो था। मेरे को बहुत सारी इंजरीज हुई हैं उसमें, बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं उस शो के अंदर जो मैंने कभी नहीं की थी। लाइक 18 आवर्स का कंटिन्यू शूट करना विद lots of fight sequences, lots of jumping, running around, this and that. So the experience was very nice and मैं खुद चाहता हूँ कि उसका कुछ ऐसा बने पार्ट 2 जो जिसमें मुझे कुछ वापस से ऐसा कुछ करने को मिले जिसमें मैं कर पाऊँ। सो डेफिनेटली देखिए, लिमिटेड एपिसोड सीरीज इसलिए था क्योंकि स्ट्रेच करते तो डेफिनेटली वो बहुत खराब लगता था। तो वो 152 एपिसोड्स का बना, 150 तक का ही हमारा टारगेट था और जितना दे सकते थे हम, जितना शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती है, उसमें जितना डिलीवर कर सकते थे कोशिश की। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू एवरीवन दैट यू हैव लाइक्ड द शो। ओके, तृष्णा वांट्स टू नो हु हैज बीन योर बेस्ट को-स्टार दोनों के। फंस गए। ये तो बहुत डिफिकल्ट। मेरा बेस्ट में मैं ले सकता हूँ नाम एक्चुअली प्रीति। आई रियली लव वर्किंग विद बिकॉज जो मेरा नेचर है ना, फन लविंग, एंड तो जब भी उसके साथ काम करते थे, अभी हम लोग इनफैक्ट एक बहुत कमाल की चीज है कि उधर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो सबसे कमाल की चीज ये थी कि उसमें जो हम लोगों का शो 4-5 लड़कियां थी उसमें, खुद वो थी तो 6 लड़कियां, तो बहुत सारे गर्ल्स अराउंड मी वर। सो वो पैम्परिंग वाला माहौल बहुत होता था और बाकी लोग मुझे पैम्पर करते थे, वो मुझे उससे उसका और मेरा टशन चलता था। देन वी बिकेम फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स लाइक हाउ व्हेन वी यूज्ड टू नॉट शूट ऑन द लाइक मेरी छुट्टी है या कुछ है तो उन लोगों के मैसेज आते थे, वीडियो मैसेज कर रहा है कोई, बोला यार कब आ रहे हो यार, आ जाओ आप, ऐसे ही मिलने आ रहे हो। मैं बोला छुट्टी तो लेने दो, करने दो। सो ये 6 महीने का शो था, बड़ा क्यूट सा शो था। एक रिश्ता, जिसने भी देखा है, मेरे ख्याल से मेरे जितने भी फैंस हैं उन्होंने देखा है ये शो। तो उसमें मैंने प्रीति के साथ में आई रियली एंजॉयड। योर्स? मेरा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी मैं इसके साथ करूँ, मैं बोलूँगी ये राहुल है। ये इनका 1 साल के बाद पूछेंगे, 1 साल के बाद में ये भी पूछेंगे तो मैं ही रहूंगा, टेंशन नहीं। अच्छा, अभी ये राहुल है। ओके, कितना मॉडेस्ट आंसर एकदम। हे भगवान, अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। ओके, शिवानी आपका एक फैन पेज है, वो बोल रहा, वो उन्होंने पूछा है, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर्स दैट इंस्पायर यू इन योर रियल लाइफ। आई थिंक कंचन का, if I talk about कंचन का, everything that her maturity and her decisions, even जो उसके decisions होते हैं, कभी कभी वो इनडायरेक्टली भी, मतलब उसको लगता है कि ठीक है नहीं हो रहा है, वो इनडायरेक्टली चली जाती है, शॉर्टकट ले लेती है, बट उसको करना करेक्ट ही होता है। सो या दैट ऑल्सो, अगर मैं शिवानी अगर देखती हूँ तो आई थिंक दिस इज गुड कि अगर आप कुछ करेक्ट चीज के लिए अगर आप इनडायरेक्टली भी जा रहे हो तो दैट इज गुड, मतलब इट्स ओके। तो आई थिंक वो चीजें कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, देन केयरिंग नेचर एंड देन डिसीजन मेकिंग। आई थिंक डिसीजन इज द मेन। Yours? Sorry, what was the question? एक हो गया। कैरेक्टर से आपको ऐसी कौन सी चीज है जो रियल लाइफ में इंस्पायर करती है? बहुत सारी चीजें हैं यार। एक तो ये कैरेक्टर मेरे से काफी चीजों में सिमिलर है, तो इंस्पायर एज इन रेस्पेक्ट फॉर वुमेन,
दैट इज द मेन मैसेज ऑफ द शो एंड वो उसमें इंस्पायर करती है। दूसरी चीज ये कि जो फालतू की चीजें बनी हुई हैं, जो फालतू के रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आप किसी को अपनी लिमिट नहीं बता सकते, क्योंकि सबको अपनी लिमिट मालूम होती है। समझाया जा सकता है, किसी को बांधा नहीं जा सकता। तो वो इस शो से हम लोग, मतलब मैं पर्सनली सीखता हूँ। और बिकॉज आई हैव माई सिस्टर्स एंड मदर, एवरीबडी, आई हैव लॉट्स ऑफ other sisters also apart from the real sisters, so I can understand the dilemma of a girl or of a woman. तो किस चीजों की सफरिंग, किस तरह का उनको हर बार झेलना पड़ता है, स्पेशली छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक उनको किस तरह की परेशानी आती है, वो हर तरह की चीजें देखी हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें सीखी हैं, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीखूंगा, और लाइफ में ये तो प्रोसेस कभी खत्म होगा नहीं। बट मेरे ख्याल से इस शो के बाद लोगों को भी यही इस शो से मैसेज भी मिलेगा कि इस तरह का काम हमें भी करना चाहिए। ओके, विल प्ले अ फन गेम। दिस इज अ हेड्स अप चैलेंज। तो आपको ये फोन रखना है अपने सर पे, प्ले का बटन दबाना, तो और आप अपने कोई बात नहीं, आप स्वाइप कर दो। स्वाइप अप, यस, एक्ट इट, हाँ, उस पे क्लिक करो। ओके, प्ले, देन आपके सर पे रखो। प्लेस ऑन फोरहेड, ओके। शील हैव टू एक्ट, क्या लिखा है? 3, 2, 1 starting. Yeah, starting. But what starting? You to act it out. Yeah, you Okay. हमने बता दिया। ठीक है, नीचे कर दो, ऐसे कर दो तो वो चला जाएगा एंड दूसरा आएगा। Should we first time हाँ. game खेल रही है? You're not supposed to see. हाँ, Boxes, cubes, plate, shots. How? No, just see. Shifting. Time जा रहा है, पास में। Like what? This is a plate of what? See, just see. इट्स एन इंडोर गेम। Yeah, just see not this game. Ludo. No, what is this? RCD. नहीं. इट वॉज चेस। चेस था। अब chess का this so difficult. Chess ऐसे कौन इतना थोड़ा डिफिकल्ट था, उसको केस नहीं। हाँ, अब आपकी टर्न है। वो ऐसे करके वो बनाते हैं। वैसे वो, हाँ, उन्होंने अच्छे से समझा नहीं पाई वो आपको। अच्छा, मेरी टर्न है. हाँ, रुको, मैं आपको आपकी टर्न के क्वेश्चंस करवाती हूँ। Save and share your video. Wait. ऐसा कुछ लिखा है उसमें। Come on, यार, chess is so difficult. Chess is so difficult. Okay. It's like games भी हो सकता है कभी. Take. Place it on your forehead. Very nice. She'll act. Now he'll act. Get ready. Go. 2, 1. बोलो मत. What mouse? Fish. Fish. Fish food. Fish tank. What fish? Fish food. Fish tank. Fish food. खिलाना को क्या बोलेंगे? खिलाना को क्या बोलते हैं? English. Fish. खिलाना की English. Fish क्या? हाँ, but It's- it's perfect. Like आपने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन there's a word. Fish. Cute. Feeding food. हाँ, नहीं, ऐसे करो। खिलाना को क्या बोलेंगे obviously? Ofo. No. ओफो टाइम अप हो गया यार, बता तो दिया और क्या चाहिए? 0. You got 0 cards. This is Okay. what ये क्या मतलब movies होती तो एकदम at least होता No, है there are few words. These are the words. हाँ, ओके। मतलब movies आई हैव वन क्वेश्चन कि अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई रेखा है जो आपको मिटानी है, या फिर दुनिया से ऐसी कोई रेखा है जो आपको मिटानी है, तो व्हाट वुड इट बी? लाइक समथिंग विच इज लाइक जो क्राइम होते हैं बेसिकली विमेन के अगेंस्ट या चिल्ड्रन के अगेंस्ट, वट एवर इट इज, व्हाट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम या इरेडिकेट फ्रॉम दिस कंट्री?
एजुकेशन डिफरेंस जो है फॉर द गर्ल्स स्पेशली वो मिटाना है. द थॉट प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी thinking like girls should not work or girls can't work or girls should not study. ये पढ़ाई करेंगी तो क्या होगा, चूल्हा चौका संभालना है, वो थॉट हालांकि अब जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, बट अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं. मतलब 60% ऑफ आवर इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दैट. सो आई थिंक जो मेरे हिसाब से वो एजुकेशन पहली चीज़ होगी जो मैं बदलना चाहूँ. इनफैक्ट about the whole nation I want to change the education system, because रट के नहीं उनको सिखा के पढ़ाओ, समझा के पढ़ाओ कि क्या पढ़ा रहे हो. रट के अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा. and I have suffered from that particular phase. So please if something can be done, वो लक्ष्मण रेखा में जरूर मिटाऊं. And what you want to? सेम है यार, एज यू सेड के एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन जहाँ अगर हम किसी गांव में देखते हैं पर्टिकुलर विलेज में, वहाँ एजुकेशन ही नहीं है. अगर लोगों को पता ही नहीं है कैसे होगा, एजुकेशन होगी ना तो उनको समझ होगी, एंड इक्वालिटी वो अपने आप ही आ जाएगी. एज मतलब अगर एजुकेशन आपके पास है, इक्वालिटी, बट काफी लोगों को है जहाँ एजुकेट भी हैं लोग बट उनमें इक्वालिटी नहीं है. मतलब उनको लगता है नहीं, लड़कियां फिर भी हमसे, उनको ये काम करना चाहिए. सो आई थिंक वो जो उनका माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए. आई थिंक सब कुछ चेंज होना चाहिए. छोटी छोटी चीजें हैं जो आप काउंट अगर आओगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बट या एजुकेशन एंड इक्वालिटी माइंडसेट लोगों का ये चेंज होना चाहिए. जो सबसे बड़ी चीज हम लोग लैक करते हैं, दैट इज स्मॉल सिटीज में क्या होता है ना कि आप एक थॉट प्रोसेस के साथ चलते हो. वो थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो मतलब वो इतना रिजिड होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते. मेरे साथ अगर बात करूं तो मैं एज एन लड़का यार, मेरे को कुछ चीजें थी मेरे घर में. सबसे अच्छी चीज ये थी लेकिन के दोनों के लिए नहीं था, रूल थे तो दोनों के लिए थे. तो ना लड़की बाहर जा सकती थी 7 बजे के बाद, ना लड़का जा सकता. तो मेरा वही कहना है कि बनाओ रूल, लेकिन दोनों के लिए बनाओ. फिर उसमें मैं क्यों, मेरे से क्यों पार्शलिटी? भाई मैं कौन हूँ? मैं नवाब थोड़ी ना हूँ कि मेरे को 10 बजे तक अलाउड है, लड़की 7 बजे के बाद. ठीक है, स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन की वजह से वो लेयरिंग रखी गई है, बट एज एन वो प्रोटेक्शन आप लड़कों को भी तो सिखा सकते हो कि ये चीजें आप, अगर वो थॉट प्रोग्रेसिव उनका रहेगा, वो एजुकेशन उनको मिलेगी, उस तरह का सिस्टम अगर उनमें डेवलप होगा तो एटलीस्ट they will respect, they will not, and it will be much and more safer, I guess. Okay, Julie has a message. She says that you guys make for a very nice pair. आपके शो से बहुत कुछ बदलने वाला है. So thank you so much. Julie, I wish लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदले हमारे शो से. अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया ना, we'll be so happy, so happy. मतलब हम कुछ तो अच्छा, तो मतलब अच्छा करके जाए ना, अगर करने आए तो कुछ अच्छा करके जाना, बनाने का मकसद पूरा हो जाए. Definitely. Okay, we'll take a final message for all your fans जो आपके साथ यहाँ चैट करने के लिए आए. फाइनल मैसेज ये है कि प्लीज डू वॉच मिटेगी लक्ष्मण रेखा. पहला. दूसरा जो है, आप सब लोग खुश रहिए. सब लोग जो है लाइफ में कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा जो आपकी लाइफ में है, आप ये कोशिश कीजिए कि इम्प्रूवमेंट करें जिंदगी में, कहीं बेहतर बनने की वजह से उस लक्ष्मण रेखा को तोड़े. ऐसा नहीं कि बस हमने बोल दिया रिबेलियस नेचर लाके, या एक बस क्रांतिकारी हमें तो कुछ करना, हम तो तोड़ के निकल जाएंगे सारे समाज के नियम. ऐसा नहीं है. इसमें कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है. यहाँ पे कुछ अपनी एक चीजें हम लोग बात करें जो नियम अननेसेसरी है उनके बारे में, तो वो आपकी चीजें हैं. करियर के बारे में सोचिए, चीजों के बारे में सोचिए. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी थोड़ा सा भाषण लगेगा लेकिन प्लीज सुनिए, क्योंकि जिंदगी में करियर और पढ़ाई ये दो ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. शुरू में हम लोग इनकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है. तो बाद में जाके ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है शुरू में अगर आप मेहनत कर लोगे, बाद में आपकी पूरी जिंदगी सिक्योर है. प्यार, मोहब्बत, मरना, झगड़ना, लड़ना, इस सब चीजों के कोई मायने नहीं है. प्यार का मायना आपके लिए तब रहेगा जब आपके लिए वो रेस्पेक्ट सामने वाले की आंखों में होगी. तो वो रेस्पेक्ट के लिए आपको अर्न करना पड़ता है. तो मेरा जो यूथ है, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ कि
एक तो कंफ्यूज ना हो कि करियर मुझे क्या है क्या नहीं है, आपके दिल की सुनो कि करियर में क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो डिसीजन लो कि माँ बाप को फोर्स करके, या वैसा नहीं कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, मुझे तो बनना ही है, मुझे तो उनको मना के डिसीजन मनाओ। और दूसरा अपने आप के अंदर वो दिखाओ कि हमारे अंदर वो है, वी आर सो पैशनेट अबाउट इट। जब तक मैं श्योर नहीं हो गया था कि मुझे एक्टर बनना है और यही मेरी जिंदगी का मकसद है, आज मैं अगर 18 से 72 घंटे या 70 to 40 आवर्स अगर मैं शूट कर लेता हूँ, उसका रीजन ये है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। एंड इफ यू आर नॉट पैशनेट, प्लीज डोंट कम टू मुंबई, प्लीज डोंट कम। जितने भी लोग ये पूछते हैं सवाल, ये उसका भी जवाब है कि प्लीज डोंट कम टू मुंबई इफ यू आर नॉट पैशनेट फॉर दिस फील्ड। क्योंकि यहाँ पे आके कोई आपको पैम्पर नहीं करने वाला है, सब लोग फायदा उठाएंगे, सब लोग पैसे हटने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ बनाएंगे, सब आपको आपके लिए बंदूकें लगा के खड़े हैं। लेकिन आपको वहां पे किस तरह की चीजें करनी है, क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो यार, दैट इज वेरी नेसेसरी। सो दिस इज माय मैसेज पर्सनली टू ऑल ऑफ यू। Very nice. यस, You have any message for them? बस यही, इसने इतना अच्छा बोला, इसके बाद मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं बचे हैं। मेरे पास सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे ये सब शेयर डेफिनेटली करना था, और मैं करता हूँ टाइम पे। लोगों को भाषण लगे, कुछ भी लगे, आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ एंड आई हैव लर्नड सो मच, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हिच आई वांट टू शेयर। करोगे वही जो आपको लगेगा, बट अगर कुछ मैं दे सकूं आपको मेरी तरफ से, अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो यू विल लिसन टू। Oh, so And I love you all. मिटेगी लक्ष्मण रेखा 9:30 NTV, please do watch, okay? Because And give us अभी your love and support. बहुत सारे क्यूट एपिसोड आने वाले हैं, so just आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आज का एपिसोड जरूर देखना वैसे। Okay, thank you Rahul, thank you Shivani, Thank all the you. best for your Bye-bye. show. Good Thank you wishes. so much. Bye. Thank you. Bye.